जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ घरों में ऐसी संतान क्यों जन्म लेती है जो अपने माता पिता को दुख देती है, जबकि माता पिता अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका बच्चा सुखी और सन्मार्ग पर चले। फिर भी जब वही संतान बड़ी होती है तो वह अपने ही माता पिता को दुख पहुंचाती है। क्यों ऐसा होता है? कई बार पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता, जबकि दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि उनका रिश्ता मजबूत हो। फिर भी रिश्ते में दूरी और तनाव क्यों आ जाता है? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सब की जड़ हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं। यह सत्य है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति संयमित जीवन जीता है, अच्छा खान पान अपनाता है, फिर भी बीमारियों से घिरा रहता है। वहीं कुछ लोग बेफिक्र जीवन जीते हैं और फिर भी स्वस्थ रहते हैं। यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। जो बोओगे वही काटोगे। यह सत्य जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अच्छे कर्म सुख लेकर आते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। यही वजह है कि कहीं कोई सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली। आपने यह भी महसूस किया होगा कि कई बार कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसे अपने जीवन में अभाव झेलने पड़ते हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्यों इतनी मेहनत करने के बावजूद वह सुखी नहीं हो पाता? इसका उत्तर है कर्म। हर जन्म में किए गए कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, लौट कर जरूर आते हैं। यही सृष्टि का नियम है। जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन यह हमारे भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का समय भी होता है। दोस्तों, यह बात याद रखें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने वर्तमान को सुधारने और अच्छे कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भूतकाल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना हमारे हाथ में है। अब हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कथा आपको बताएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है प्रिय दोस्तों, कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पूर्व जन्म में किए गए कर्म इस जन्म में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल आंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अधिक समय न लेते हुए आइए इस प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं। यह कथा बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे और हमेशा साथ रहते थे। इन कुत्तों के नाम थे मोती और शेरू। वे हर समय साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और रात को साथ ही सोते थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। एक दिन की बात है, दोपहर की हल्की धूप में मोती और शेरू एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। चारों ओर शांति थी और हल्की ठंडी हवा उनके कानों से गुजर रही थी। तभी मोती ने एक गहरी सांस ली और शेरू से कहा, मित्र, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें कुत्ते का जीवन क्यों मिला? मैंने बहुत बार सोचा है कि हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिनका फल हमें इस तरह मिल रहा है। शेरू ने उसकी ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्या बात है मोती? आज तुम्हारी बातों में गहरी चिंता झलक रही है। मोती ने सिर झुकाते हुए कहा, सोचो ना शेरू, सुबह से शाम तक हम खाने के लिए भटकते रहते हैं। पेट भरने के लिए थोड़ी बहुत रोटी मिल जाए तो वह भी किसी के घर का बचा खुचा टुकड़ा होता है, और कई बार तो खाने की तलाश में पूरा दिन निकल जाता है। जिस भी दरवाजे पर जाते हैं वहां से डंडे मारकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर, उल्टा चोट खानी पड़ती है। शेरू ने अपनी पूंछ हिलाते हुए सहमति जताई। उसने कहा, हां मोती, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस जीवन में हमारे पास न तो बैठने की कोई जगह है और न ही आराम का कोई समय। जैसे ही कहीं थोड़ा रुकने की कोशिश करते हैं, कोई आकर डंडा लेकर हमें वहां से भगा देता है। सच कहूं तो अब यह जीवन एक बोझ सा लगने लगा है। मोती ने गंभीरता से कहा, शेरू, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। मैंने बहुत सोचा है। मुझे लगता है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का यह फल है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते
तो शायद हमें यह दुख भरा जीवन नहीं जीना पड़ता। शेरू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात सही लगती है मित्र। कर्मों का हिसाब किताब शायद कभी खत्म नहीं होता। पिछले जन्म में किए गए कर्म इस जन्म में फल देते हैं, यही सृष्टि का नियम है। मोती ने अचानक जोश भरे स्वर में कहा, मित्र, मैं यह सब और सहन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। शेरू ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या करना चाहिए मोती? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? मोती ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, हमें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा से हमारे पाप धुल सकते हैं। वहां भगवान के दर्शन करने से और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हमारा कल्याण हो सकता है। यह दुख भरा जीवन शायद कुछ सुखद बन सके। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगला जन्म सुधारा जा सकता है। इसी विचार ने धीरू और वीरू के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने सोचा कि अपने कर्मों को सुधारने और पवित्रता की ओर कदम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका तीर्थ यात्रा है। इसी सोच के साथ एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि रास्ता किस ओर जाएगा या यात्रा कितनी कठिन होगी, लेकिन उनका आत्मविश्वास अडिग था। अगले दिन भोर होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में सूरज की पहली किरणें जैसे उनकी राह दिखाने के लिए तैयार थीं। वे चलते गए बिना किसी डर और संदेह के। जब रात हो गई तो दोनों एक गांव के बाहर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर की यात्रा ने उन्हें इतना थका दिया था कि जैसे ही वे जमीन पर लेटे, नींद ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। सुबह हुई और पक्षियों की चहचहाहट से उनकी आंखें खुलीं। ताजी हवा ने उन्हें तरोताजा कर दिया। उन्होंने बिना देर किए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। वे चल रहे थे, धूप सिर पर चढ़ चुकी थी और रास्ता लंबा होता जा रहा था। दोपहर का समय होने पर भूख ने उन्हें घेर लिया। धीरू ने थकी हुई आवाज में वीरू से कहा, मित्र, अब तो मुझसे और चला नहीं जा रहा। भूख के मारे शरीर जवाब दे रहा है। वीरू ने धीरू की हालत देखकर सहानुभूति जताई और कहा, तुम ठीक कह रहे हो। देखो, सामने एक गांव दिखाई दे रहा है। वहां एक बड़ा घना पेड़ भी है। पहले वहां जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर गांव में खाने का कुछ उपाय देखेंगे। दोनों उस घने पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां की ठंडी छांव में बैठते ही उनके थके शरीर को थोड़ी राहत मिली, परंतु भूख का एहसास अब भी शांत नहीं हुआ था। धीरू जमीन पर लेट गया और आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि आखिर कब उनकी यह यात्रा कुछ आसान होगी। तभी वीरू ने देखा कि पास की झाड़ियों से कुछ चूहे दौड़ते हुए निकले। उन चूहों को देखते ही वीरू की आंखें चमक उठीं और उसका मुंह पानी से भर गया। उसने धीरे से कहा, सुनो धीरू, क्यों ना हम इन चूहों में से 2-4 पकड़कर खा लें। इससे हमारी भूख मिट जाएगी और हम अपनी यात्रा जारी रख पाएंगे। धीरू ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वीरू, यह संभव नहीं है। हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और इस पवित्र यात्रा के दौरान किसी भी जीव की हत्या करना घोर पाप है। यह तो दूर, यदि हमारे मन में ऐसा विचार भी आया तो यह भी पाप के समान है। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह यात्रा पुण्य कमाने के लिए है, और अगर हमने ऐसा पाप किया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। वीरू ने थोड़ी मायूसी से कहा, तो फिर कोई और उपाय सोचो जिससे हम किसी जीव को नुकसान पहुंचाए बिना अपने पेट की आग बुझा सकें। भूखे रहकर तो यह यात्रा पूरी करना संभव नहीं है। धीरू ने वीरू की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि वे इस जगह पर ज्यादा रुकने के बजाय आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शायद आगे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उनकी भूख मिट सके। चलते चलते कुछ घंटों बाद वे एक चौराहे पर पहुंचे। वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। मंदिर का वातावरण शांतिपूर्ण था और हल्की हवा वहां के माहौल को और पवित्र बना रही थी। दोनों ने मंदिर के पास बैठकर कुछ देर विश्राम किया। आराम करते हुए वीरू ने धीरू से कहा, मित्र, मुझे लगता है कि हमें अब अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो किसी एक का भी पेट ठीक से नहीं भर पाएगा। अलग अलग जाएंगे तो हमारे पास ज्यादा विकल्प होंगे और जो भी मिलेगा
उसे खा सकेंगे। धीरू ने वीरू की बात मान ली, लेकिन उसने एक शर्त रखी। अगर हम अलग हो रहे हैं तो हमें तय करना होगा कि वापस लौटने पर यहीं इसी चौराहे पर मिलेंगे। जो भी पहले पहुंचेगा वह दूसरे का इंतजार करेगा। वीरू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है। दोनों मित्रों ने हाथ मिलाए और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। धीरू चलते चलते एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। धीरू थका हुआ और भूखा उस गांव में भटकते भटकते एक बड़े से घर के पास पहुंचा। यह घर गांव के सबसे प्रतिष्ठित सोनार का था। घर के आंगन में पूजा का वातावरण था। दीप जल रहे थे, अगरबत्तियों की खुशबू हवा में तैर रही थी और घर का हर कोना साफ सुथरा था। सोनार पूजा में तल्लीन था और उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन की थाली तैयार कर रखी थी। थाली में पूड़ी, खीर, दाल, चावल, अचार, दही और सब्जी को बहुत ही सलीके से सजाया गया था। थाली देखकर लगता था कि वह भोजन जितना स्वादिष्ट होगा उतना ही प्यार से बनाया गया था। धीरू ने आंगन के बाहर से इस खुशबू को महसूस किया। उसकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी। उसकी नजर उस थाली पर पड़ी और उसकी भूख ने उसे निडर बना दिया। जैसे ही सोनार पूजा खत्म कर भोजन के लिए बैठा, धीरू ने मौका देखा और झट से थाली में मुंह डालकर 2-3 पूरियां उठाई और तेजी से वहां से भाग गया। सोनार यह सब देखकर मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। वह उठा, हाथ धोए और अपनी पत्नी को पुकारा। सोनार ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है। इसे इतना भूखा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह हमारी थाली में से खाना उठा ले गया तो क्या हुआ? तुम पूरी थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। लेकिन उसकी पत्नी यह सुनकर भड़क उठी। उसने गुस्से में कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली, इसमें मैंने कितनी मेहनत और लगन से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे कुत्ते को देने की बात कर रहे हैं। यह तो मेरी मेहनत और समय का अपमान है। सोनार ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए शांत स्वर में बोला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह कुत्ता कितना भूखा होगा जो हमारी थाली में मुंह डालने की हिम्मत कर बैठा? क्या पता भगवान ने इसकी किस्मत में आज यही भोजन लिखा हो। कहते हैं ना, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। इसलिए इसे यह थाली मिलनी ही थी और इसने इसे झूठा कर दिया। इसके बाद सोनार ने धीरू को पेट भर खाना खिलाया। धीरू ने तृप्त होकर सोनार को मन ही मन दुआएं दी और आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। उधर वीरू इधर उधर भटकते हुए एक व्यापारी के घर जा पहुंचा। व्यापारी ग्राहकों से झगड़कर थका मांदा अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयों से सजी थाली रखी थी और वहां से चली गई थी। जब वह व्यापारी खाने के लिए बैठा और थाली खोलकर भोजन करने की तैयारी करने लगा, तभी वीरू ने मौके का फायदा उठाते हुए थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर व्यापारी का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए वीरू की कमर पर जोर से वार कर दिया। दर्द से चिल्लाते हुए वीरू वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट चुकी थी और वह भागने में असमर्थ हो गया। व्यापारी ने गुस्से में आकर उस पर 2-4 लाठियां और मार दी। वीरू अधमरा हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो यहां पेट की आग बुझाने आया था, लेकिन यहां तो जान पर बन आई। यह व्यापारी कितना निर्दयी है कि एक रोटी का टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी कमर तोड़ डाली। इधर धीरू पेट भर खाना खाकर चौराहे पर आराम से बैठा था और अपने साथी वीरू का इंतजार कर रहा था। धीरू बार बार इधर उधर नजर दौड़ाता, लेकिन वीरू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा और धीरू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दिल अजीब सी आशंका से भर गया। उसने खुद से कहा, वीरू को इतनी देर क्यों हो गई? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरा वीरू है। वह हमेशा हर परिस्थिति का सामना करता है। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद धीरू ने फैसला किया कि अब और इंतजार करना व्यर्थ है। उसने अपनी सारी थकान को नजरअंदाज करते हुए वीरू को ढूंढने की ठान ली। उसका मन बेचैन था, आंखों में चिंता थी और दिल दोस्त के हालात को लेकर बेचैनी से भर गया।
धीरू ने वीरू को ढूंढने के लिए उस रास्ते पर चलना शुरू किया जहां से वीरू गया था। कुछ दूर चलने के बाद धीरू को वीरू सड़क किनारे पड़ा नजर आया। वह बेतहाशा दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वीरू दर्द से कराह रहा है। उसकी टूटी हुई कमर और कमजोर स्थिति देखकर धीरू का दिल दहल गया। धीरू ने परेशान होकर पूछा, भाई, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा किसने किया? कौन इतना निर्दयी है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी, वह भी सिर्फ एक रोटी के लिए? वीरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कराहते हुए सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह व्यापारी के घर भूखा प्यासा पहुंचा, कैसे उसने सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा लेने की कोशिश की और कैसे उस निर्दयी व्यापारी ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर लाठियां बरसाईं। वीरू की कहानी सुनकर धीरू की आंखें भी छलक पड़ी। वह दर्द और गुस्से से भर गया। उसने वीरू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा है, लेकिन इस वक्त हमें गुस्से के बजाय धैर्य रखने की जरूरत है। बदला लेने का विचार मन में लाना हमें और नीचे गिरा सकता है। लेकिन वीरू दर्द और अपमान से तिलमिला रहा था। उसने गुस्से में कहा, नहीं धीरू, मैं उस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। उसे यह सिखाना जरूरी है कि भूख क्या होती है और दर्द कैसा महसूस होता है। लेकिन वह क्या करता? वह तो मजबूर था, क्योंकि वह अधम योनि में जन्म ले चुका था। कुत्ते की योनि में होने के कारण उसके पास सीमित विकल्प थे। लेकिन धीरू भी कृतज्ञ था और मन में एक अटूट संकल्प लेकर जी रहा था। उसने अपने मालिक सोनार की कृपा को कभी नहीं भुलाया। उसने सोचा, मुझे भी उस सोनार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। इधर वीरू भी व्यापारी का आरण उतारने की बात सोच रहा था। दोनों कुत्ते जब मिले तो अपनी अपनी परिस्थितियों पर चर्चा करने लगे। उनकी बातचीत में गहरी आत्मीयता थी। धीरू बोला, भाई वीरू, हम कुत्तों की योनि में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्मों को भूल जाएं। हमें अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य खोजना होगा। वीरू ने भी सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कहते हो। व्यापारी ने मुझे जितना प्यार और सम्मान दिया है, उसका कर्ज उतारने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। इन गहरी बातों और विचारों के बाद दोनों ने मिलकर एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि उन्हें अपने प्राण त्यागने होंगे ताकि वे अगले जन्म में इंसान बनकर अपने मालिकों के घर जन्म लें और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके दिलों में दृढ़ संकल्प था। आखिरकार एक दिन दोनों ने मिलकर एक नदी की ओर रुख किया। वह नदी शांत थी, लेकिन उसकी गहराई अनकही कहानियों की साक्षी थी। धीरू और वीरू ने एक दूसरे को अंतिम बार देखा। उनकी आंखों में दर्द, संतोष और एक नई उम्मीद थी। उन्होंने एक साथ नदी में डुबकी लगाई और अपने प्राण त्याग दिए। संयोग से उसी समय व्यापारी और सोनार दोनों के घरों में संतान का अभाव था। व्यापारी को वर्षों से कोई संतान नहीं हुई थी और सोनार भी इस बात को लेकर चिंतित था। लेकिन जैसे ही धीरू और वीरू ने अपने प्राण छोड़े, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सोनार के घर में धीरू ने जन्म लिया और व्यापारी के घर वीरू ने। सोनार के घर में पुत्र के जन्म के साथ ही उसकी किस्मत बदलने लगी। राजा के दरबार में सोनार की प्रतिष्ठा बढ़ी। उसने एक युद्ध में राजा को जीतने का मार्ग सुझाया, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज्य मंत्री नियुक्त किया और उसे एक महल और अपार धन भेंट दिया। सोनार का यह सम्मान देखकर पूरे नगर में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, देखो, मेहनत और सच्चाई का फल किस तरह मिलता है। सोनार का बेटा भी इस घटना से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने लगा। साल बीतते गए और सोनार का बेटा बड़ा होकर तेजस्वी और गुणी साबित हुआ। उसने बचपन से ही अपने पिता की सादगी और मेहनत से प्रेरणा ली थी। उसकी लगन और प्रतिभा का यह आलम था कि उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया। नगर के बड़े बड़े विद्वान उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करते। जब वह शास्त्रार्थ करता तो कोई भी उससे तर्क वितर्क में जीत नहीं पाता। सोनार का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था। वह सोचता, मैंने जो कड़ा परिश्रम किया उसका फल अब मेरे बेटे की सफलता में दिख रहा है। हर बार जब उसका बेटा
किसी विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित करता तो सोनार का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता। उसने हमेशा अपने बेटे को यह सिखाया था कि सच्चाई और कड़ी मेहनत से बड़ा कोई गुण नहीं। दूसरी ओर व्यापारी का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह न केवल आलसी था बल्कि उसकी आदतें भी बुरी थीं। उसे मेहनत करने से चिढ़ थी। उसने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को कभी सराहा नहीं। उल्टा वह हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता। उसकी आदतें यहीं तक सीमित नहीं थीं। व्यापारी का बेटा घर का पैसा जुए में बर्बाद करता और शराबखोरी में डूबा रहता। दिन रात मौज मस्ती में बर्बाद करते हुए उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। व्यापारी का जीवन धीरे धीरे दुख और तनाव से भरने लगा। उसने लाख कोशिशें की कि उसका बेटा सुधर जाए, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। व्यापारी अपने बेटे की हरकतों से बेहद परेशान था। एक रात जब व्यापारी ने देखा कि उसका बेटा नशे में धुत होकर घर लौटा और उसे गालियां देने लगा, तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने इसे सुधारने का कोई उपाय नहीं किया तो यह सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसी चिंता में व्यापारी ने नगर के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास जाने का निश्चय किया। ज्योतिषी ब्राह्मण अपने ज्ञान और भविष्यवाणियों के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। व्यापारी ने उनकी कुटिया का रास्ता पकड़ा। कुटिया एक शांत और रमणीय स्थान पर थी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। ब्राह्मण की शांत मुद्रा और दिव्यता ने व्यापारी को थोड़ा सुकून दिया। व्यापारी ने ब्राह्मण के पास जाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पूज्य, मैं अत्यंत दुखी और परेशान हूं। मेरी समस्या का कोई समाधान करें। ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोलीं और व्यापारी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, कहो वत्स, तुम्हारी क्या समस्या है? व्यापारी ने अपनी सारी व्यथा ब्राह्मण के सामने रख दी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने व्यापारी को सलाह दी, वत्स, विवाह का बंधन एक नई जिम्मेदारी लाता है जो अक्सर किसी के जीवन में स्थिरता और सुधार लाता है। व्यापारी ने ब्राह्मण के सुझाव पर विश्वास करते हुए अपने बेटे के लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी। उधर सोनार ने भी अपने तेजस्वी बेटे के लिए एक सुशिक्षित और गुणी लड़की खोजी। विवाह संपन्न हुआ और बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसके गुण, स्नेह और परिश्रम ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। सोनार का बेटा अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाने लगा और उसका परिवार समृद्धि की ओर बढ़ता गया। दूसरी ओर व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह धूमधाम से करवाया, लेकिन शादी के अगले ही दिन एक अप्रत्याशित त्रासदी घट गई। व्यापारी का बेटा अचानक चल बसा। घर में कोहराम मच गया। नवविवाहिता बहू रोते रोते ससुर को कोसने लगी, आपके गलत फैसलों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। व्यापारी यह सब सहन नहीं कर सका। वह गहरे सदमे में चला गया और दीवार से सिर पटकते हुए चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। उसकी करुणा और पश्चाताप ने उसे बिल्कुल टूटने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी दो परिवारों के जीवन की विपरीत तस्वीर पेश करती है, जहां एक ओर सोनार ने सही मार्गदर्शन और अच्छे कर्मों से अपने परिवार को खुशहाल बनाया, वहीं व्यापारी का अज्ञान और दुर्भाग्य उसे जीवन भर की पीड़ा दे गया। कर्मों का फल और जीवन के निर्णय ही सुख दुख का आधार बनते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने आसपास के लोगों के प्रति दया, प्रेम और सहयोग का भाव रखें, दूसरों की मदद करें और हमेशा सत्य, ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर चलें। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। हमारे चैनल आंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां और जीवन को बदलने वाले विचार प्राप्त कर सकें। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।